संगठन के महत्व की समरी एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। 7 पॉइंट्स हैं इसमें। संगठन प्रक्रिया में कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। संगठन के महत्व में 7 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। विशिष्टीकरण कैसे? क्योंकि जब हम एक ही काम को करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, निपुणता बढ़ती है। दूसरा, कार्यों में स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिटी, क्योंकि हमें पता होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अधीन काम करेगा। तीसरा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है, क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं होती है, नो वेस्टेज एट ऑल। चौथा पॉइंट, जो भी एक अच्छा संगठन होता है वो परिवर्तनों का अनुकूलन करने में, परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम होता है। पांचवा पॉइंट, प्रभावी प्रशासन होता है। क्यों होता है प्रभावी प्रशासन? मैनेजमेंट प्रभावी क्यों हो जाती है? क्योंकि सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। छठा, कर्मचारियों का विकास 2 तरीक़ों से। अधिकारी को टाइम मिलता है क्रिएटिव सोचने का, अधीनस्थ को वो काम कर करके सीखने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और सातवां, पूरे संगठन का विकास और विस्तार। पूरे संगठन का विकास और विस्तार का पता लगाने के लिए कैसे पता चलता है? जब ग्राहक, बिक्री और लाभ तीनों बढ़ते हैं तो संगठन का विकास और विस्तार होता है। वीडियो को पॉज करके ये 7 पॉइंट्स रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। विशिष्टीकरण, स्पष्टीकरण, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, परिवर्तनों का अनुकूलन, प्रभावी प्रशासन, कार्मिकों का विकास और विस्तार। इसको वीडियो को पॉज करके देखिए आपको इन 7 में से कितने पॉइंट्स याद आते हैं। पॉइंट्स याद करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम केस स्टडीज सॉल्व कर पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद में हम संगठन ढांचा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम संगठन ढांचे के बारे में बात करेंगे। अगर हम संगठन के ढांचे की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे संगठन में अलग अलग विभागों का निर्माण किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो संगठन का ढांचा है उसे 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 2 तरह का संगठनिक ढांचा होता है मुख्य रूप से। पहला, कार्यात्मक संगठन ढांचा और दूसरा प्रभागीय संगठन ढांचा। ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। संगठन ढांचे 2 प्रकार के, कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचा। कार्यात्मक संगठन ढांचा कैसा होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा संगठनिक ढांचा जहां पर अलग अलग विभागों का निर्माण कार्यों के आधार पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स डन। जो काम किए जा रहे हैं, अगर उन कार्यों के आधार पर अलग अलग विभागों का निर्माण किया जा रहा है तो उसे कार्यात्मक संगठनिक ढांचा कहा जाता है। दूसरा है प्रभागीय। तो फिर प्रभागीय संगठनिक ढांचा क्या होता है? प्रभागीय संगठनिक ढांचा एक ऐसा संगठनिक ढांचा होता है जहां पर अलग अलग विभागों का निर्माण उत्पादित वस्तुओं के आधार पर होता है। देखिए, उत्पादित वस्तुओं का मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने पतंजलि का उदाहरण लिया। यदि हम पतंजलि की बात करें तो वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स से आपका सामना पड़ा होगा, जैसे खाद्य पदार्थ, खाने पीने का सामान बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, हेयर ऑयल बना दिया, क्रीम बना दी, और हेल्थ ड्रिंक्स बनाते हैं, जैसे जूसेस बना दिए, शेक्स बना दिए। तो ये सब चीज़ें भी उपलब्ध होती है। तो अलग अलग तरह के वस्तुएं बना रहे हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद बना रहे हैं, तो उसके आधार पर ही संगठन में अलग अलग तरह के विभाग बना दिए। खाद्य पदार्थ विभाग, दवाइयों का विभाग, कॉस्मेटिक्स विभाग, हेल्थ ड्रिंक्स का विभाग। तो ये तो कहलाता है प्रभागीय संगठनिक ढांचा। लेकिन अगर कोई संगठन एक ही तरह का उत्पाद बना रहा है तो वहाँ पर प्रभागीय संगठनिक ढांचा बनना संभव नहीं है। तो ऐसे संगठन में जहाँ पर मुख्य रूप से कई बार एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और वहाँ पर कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स, वर्क्स, फंक्शंस, अगर कार्यों के आधार पर अलग अलग विभागों का निर्माण किया जा रहा है तो उसे कार्यात्मक संगठनिक ढांचा बोला जाता है। मुख्य रूप से एक संगठन में 4 तरह के विभाग पाए जाते हैं कार्यों के आधार पर। मोस्ट कॉमन है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उत्पादन विभाग कहा जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को वित्त विभाग कहा जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को विपणन विभाग कहा जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR बोलते हैं, HR डिपार्टमेंट, तो मानव संसाधन विभाग।
यानी कि अगर कार्यों के आधार पर संगठन ढांचे विभाग बनाए गए, अगर कार्यों के आधार पर विभाग बने तो वो कौन सा, कार्यात्मक संगठनिक ढांचा। अगर उत्पादित वस्तुओं के आधार पर विभागों का निर्माण किया गया तो वो प्रभागीय संगठनिक ढांचा कहलाएगा। हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस में दोनों तरह के संगठनिक ढांचे हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं और किस तरह के संगठन के लिए कौन सा ढांचा उपयुक्त है, किस तरह के संगठन के लिए कार्यात्मक ढांचा उपयुक्त है, किस तरह के संगठन के लिए प्रभागीय ढांचा उपयुक्त है, ये हम डिसाइड करेंगे। केस स्टडीज़ आती हैं, उसमें हमें पहचानने के लिए कहा जाता है कि पहचानिए यहाँ पर कार्यात्मक ढांचा उपयुक्त रहेगा या प्रभागीय ढांचा उपयुक्त रहेगा। तो वो पढ़ने पर, हमें सवाल पढ़ने से, केस स्टडी पढ़ने से फिर वो हमें समझ आता है। तो वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद में अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्यात्मक संगठनिक ढांचा, कि कार्यात्मक संगठनिक ढांचा क्या होता है। कार्यात्मक संगठनिक ढांचा एक ऐसा संगठन ढांचा होता है जिसमें विभिन्न विभागों का निर्माण कार्यों के आधार पर किया जाता है, यानी कि ऐसा संगठन जहाँ पर अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग विभागों का निर्माण किया जा रहा है तो उसे कार्यात्मक संगठनिक ढांचा कहा जाता है। ये एग्जाम्पल उसके साथ में नोट कर लेंगे। 4 विभाग, संगठन में 4 विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग और मानव संसाधन विभाग। मुख्य रूप से जब भी कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की बात होती है तो ये 4 विभागों के बारे में हम बात करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कार्यात्मक संगठनिक ढांचे के लाभ, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इस ढांचे में कमियां हैं और किस तरह के संगठन के लिए ये उपयुक्त है, ये डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना आपने पढ़ा है ये सारा आपके रजिस्टर में अवेलेबल होना चाहिए। थैंक यू बेटे।